गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 10, ठीक है। और इसमें हम आज एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.4, ठीक है। 10.4 करेंगे जैसे कि आपके सामने एक्सरसाइज है। चलिए, तो इसको करने से पहले ना हमें दो प्रमेय आने चाहिए, ठीक है, जो इसमें यूज होने वाले बहुत ही ज्यादा, ठीक है। दो प्रमेय क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। प्रमेय का मैं प्रूफ नहीं करवा रही, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं। चलिए, तो प्रमेय कहता है 10.3, ठीक है। 10.3 कहता है कि जब भी मैं क्या करूं, ये सर्कल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इस सर्कल में मैंने क्या किया, इसका केंद्र है ओ इसका सेंटर है, ठीक है। मैंने क्या करा, जीवा डाल दी इसमें, इस वृत्त में एक जीवा डाल दी, कॉर्ड एबी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस सेंटर से ना एक और रेखा मैंने इस कॉर्ड पे डाल दी, ठीक है। कैसी डाली, ठीक है, कैसे डाली मैंने इस कॉर्ड पे रेखा। किसकी आवाज थी, कौन कर रहा है माइक ऑन? बेटा क्लास लेनी है तो प्रॉपर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा, गुड इवनिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेंटर से एक और रेखा एबी पे डाल दी। किस तरीके से डाली कि ये एबी पे क्या हो, लंब हो, परपेंडिकुलर हो। तो जब भी सेंटर से कोई भी रेखा किसी भी जीवा पे पड़ती है तो उस जीवा को वो दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है और उस पे लंब भी होती है। जब भी कोई भी लाइन किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होती है तो उस कॉर्ड को क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है और 90 डिग्री का भी एंगल बनाती है। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा यूज होने वाला है। चलिए, एक और थ्योरम है इसमें। दूसरा प्रमेय क्या कहता है, दूसरा प्रमेय कहता है कि जब भी मैंने क्या किया, ये सेंटर है, फिर से अब मैंने क्या कर दिया, दो कॉर्ड डाल दी, इस बार दो जीवाएं डली हुई है, ठीक है। दो जीवा है और ये जीवा कैसी है, आपस में बराबर है। कैसी है ये कॉर्ड्स, आपस में इक्वल। इस कॉर्ड का नाम है AB और इस वाले का है CD। तो आपको दिया है कि यदि AB जीवा CD के बराबर है तो क्या होगा। तो फिर से मैं क्या करती हूँ कि सेंटर से मैंने दो रेखाएं डाली इसमें, ठीक है, केंद्र से। इस पॉइंट का नाम है M, इसका नाम है N। तो हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जब भी मैं किसी भी दो बराबर जीवाओं पे सेंटर से रेखाएं खींचूं तो उन जो सेंटर से रेखाएं होती है ना, उन रेखाओं की दूरी भी बराबर होती है। देखो OM क्या है, OM सेंटर से ही तो दूरी है AB जीवा की, है ना। केंद्र से दूरी AB की OM है, उसी प्रकार CD की दूरी केंद्र से क्या है, ON है। तो OM और ON भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतना क्लियर सभी को? ठीक है, यस मैम। ओके। चलिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1, पढ़िए। इसने बोला कि दो सर्कल हैं। कैसे सर्कल हैं दोनों, कैसे वृत्त है? एक वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, एक है 3 सेंटीमीटर का। इसका मतलब एक वृत्त छोटा होगा, एक वृत्त बड़ा होगा, है ना, क्योंकि एक की त्रिज्या बड़ी है, एक की छोटी है। तो इस तरीके से मैंने दो वृत्त बना ली, ठीक है। दो वृत्त है ये इस तरीके के। चलिए, ठीक है, आगे पढ़ो। उसने बोल दिया है कि इन दो वृत्त के दो बिंदु हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इन दो वृत्त के दो बिंदु हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। पहले केंद्र बना लू, केंद्र का है, बड़े वाले सर्कल का केंद्र है ये और छोटे वाले का है ये O डैश। ये है O और ये है O डैश, ठीक है। डायग्राम मैं पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। पहला सवाल कर रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। आप सबको दिख रहा होगा, है ना। दो सर्कल हो गए, बड़े वाले सर्कल का सेंटर या केंद्र O है, छोटे वाले सर्कल का सेंटर या केंद्र O डैश है। अब मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों केंद्रों को जोड़ दिया। क्यों जोड़ा, कि उसने प्रश्न में बोला है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ओके,
मतलब O से लेके O डैश की दूरी कितनी हो गई, यहाँ लिख लो 4 सेंटीमीटर। ओके, अब मैंने क्या किया, इसने बोला कि एक ऐसी जीवा है जो दोनों ही वृत्तों पे है, कॉमन। ऐसी जीवा जो बेटा पहले वाले सर्कल में भी आ रही है, दूसरे वाले में भी आ रही है। जरा देखना, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। इस जीवा का नाम है PQ। अगर आप PQ को देखो, मुझे बताओ PQ जो जीवा है या कॉर्ड है वो बड़े वाले सर्कल में भी आ रही है या नहीं, बताइए। PQ जीवा बड़े वाले कॉर्ड में भी तो आ रही है, सॉरी बड़े वाले सर्कल में भी तो आ रही है, बताओ। Yes, ma'am. उसी प्रकार PQ छोटे वाले में भी आ रही है ना। इसका मतलब ये हमारी कैसी है, उभयनिष्ठ जीवा है, कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस O को P से जोड़ दो और इस O डैश को भी P से जोड़ दो। अब बीच में जो है ये पॉइंट ये वाला, इसको मान लेते हैं R, ठीक है। सवाल में आपसे पूछा है जीवा की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए चलिए देखते हैं कि कैसे होगा अब ये सवाल। अब आपको क्या करना है, थ्योरम जो अभी मैंने बताई, प्रमेय, वो लगाना है। प्रमेय क्या कहता था कि जब भी किसी भी केंद्र से किसी भी जीवा पे रेखा जाएगी, उस जीवा को क्या करेगी, वो दो बराबर हिस्सों में भी तोड़ेगी और उस पे लंब भी होगी। याद आया, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना। हाँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ओ एक केंद्र है, ओ केंद्र है ना, इसको मैंने PQ जीवा पे डाला तो ये PQ को दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी। PR और RQ बराबर होंगे ना, ये R बिंदु है, R पॉइंट डाल दिया तो तोड़ेगी, और यहाँ पे ये 90 डिग्री का भी कोण बना रही है, ठीक है। ये चीज आपको पता है पहले से, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ पे अब दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। दो त्रिभुज देखना, मैं कलर कर रही हूँ। एक है ये येलो वाला और उसी तरीके से है एक इसके साइड में ग्रीन वाला। सबको दिखे दो त्रिभुज, दो Ma'am. ट्रायंगल। आपको Yes, क्या ma'am. करना है, आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्यों लगाना है, ताकि मुझे लंबाई मिले, पाइथागोरस से ही निकलेगा, ठीक है। एक और चीज मैंने नहीं लिखी कि बड़े वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले की त्रिज्या 3 है, ये आपको दी गई है। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं कौन सी त्रिभुज में, OPR, ये बड़ा वाला येलो कलर का जो है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलिए, क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, ये कहता है कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण क्या है इसमें, सबसे लंबी भुजा क्या है, OP। OP सबसे लंबी है इस वाले त्रिभुज में, देखो, ठीक है। OP का जो स्क्वायर है, OP का स्क्वायर किसके बराबर होगा, PR के स्क्वायर, PR के वर्ग। PR क्या है इसमें, लंब है PR, ठीक है। प्लस आधार क्या है इसमें, आधार क्या है, ये वाला है OR, OR के वर्ग के बराबर। इतना सभी को समझ में आया यहाँ तक, Yes. बताइए। पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने येलो वाले में। ओके, चलिए अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो जो जो दे रखी है। OP का मान, OP क्योंकि त्रिज्या है, रेडियस है, 5 होगा, 5 का स्क्वायर। PR क्या है, PR का मान मुझे नहीं पता और मुझे OR का मान भी नहीं पता। मुझे किसका मान पता है, यहाँ देखो बेटा, O से O डैश की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखी है ना, कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब O और O डैश किससे मिलके बना है, OR प्लस O डैश R से। देखो नीचे वाली, ये नीचे वाली रेखा नजर आ रही, ये वाली Yes, O ma'am. से O डैश वाली। अब यहाँ देखो O डैश O डैश किससे मिलके बना है, OR और O डैश R से, बीच में R है ना पॉइंट, दोनों को जोड़ूंगी तभी तो ये पूरी वाली रेखा बनेगी। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब O डैश की वैल्यू है 4। मान लीजिए जो OR है ये X है, क्योंकि इसका मान नहीं पता, X मान लो, तो O डैश R कितना आ जाएगा, 4 माइनस एक्स आएगा। ये X उस तरफ जाएगा तो 4 में से घट जाएगा, मुझे दोनों की दूरी मिल गई। OR की दूरी X मान ली मैंने, तो O डैश R की दूरी आ गई 4 माइनस एक्स। समझ में आया इतना, Yes, ma'am. सभी को।
देख लो एक बार, क्योंकि बेटा साइड का चैप्टर है तो अच्छे से आना चाहिए समझ। चलिए फिर आगे करवाती हूँ। हमने सबकी वैल्यूज आपको पता चल गई। ठीक है, तो ओ आर कितना निकाला मैंने अभी, एक्स माना इसे, तो एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। पी आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा, 25 के तरफ जाएगा ना, तभी तो मान निकलेगा पी आर स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजोगे, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर आगे कैसा चिन्ह है, प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया पी आर स्क्वायर का मान, देखो पी आर स्क्वायर कितना आ गया, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को मैं उस तरफ लेके गई, इसको मान लीजिए पहली स्टेप में। यहाँ तक क्लियर? चले, प्रमेय कहाँ लगा दो, दूसरे वाले त्रिभुज में, जो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर वाला, क्या है इस त्रिभुज का नाम, ओ पी ओ डैश पी आर। ये छोटा वाला हरा कलर का क्या नाम है, ओ डैश पी आर। अब इसमें भी मुझे क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने, पाइथागोरस प्रमेय। सेम उसी की तरह सबसे बड़ा कर्ण क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ओ डैश आर, ओ डैश पी का जो वर्ग है वो बराबर होगा पी आर। पी आर क्या है इसमें, फिर से पी आर इसके लिए भी क्या है, हाइट है ना ये पी आर, ये वाली। ठीक है, ठीक है, लंब है ये, परपेंडिकुलर है। आर से ओ डैश की दूरी ये चाहिए, आधार है, आर से ओ डैश आधार है, बेस है, इसकी दूरी अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली, कितनी निकाली थी जल्दी से बताओ। मैंने बोला था ना कि ओ आर अगर एक्स है तो यहाँ से ओ डैश आर कितनी आई थी, 4 माइनस एक्स। टोटल 4 है, उसमें से ओ आर की दूरी घटा दूंगी तभी मेरे पास ओ डैश आर आएगी। क्लियर? यस मैम। मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, तो बस आप सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ओ डैश पी क्या है, ये वाला, ये तो त्रिज्या है छोटे वाले सर्कल की, इसका मान आपको दिया है 3 है। पी आर स्क्वायर का मान अभी अभी निकाला मैंने, ये यहाँ से पी आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कर दोगे, दोनों ही जगह पी आर स्क्वायर है ना, तो इसकी जो वैल्यू आई 25 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ डाल दो। ओ डैश आर कितना है, 4 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें आपको एक सर्वसमीका याद है, आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल का स्क्वायर, क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सभी को याद है ये सूत्र, ये आइडेंटिटी है बेसिकली, सर्वसमीका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो a की जगह है 4, b की जगह है x, तो a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 की घात 2, b का स्क्वायर मतलब b की जगह x है, माइनस 2, a की जगह 4, b की जगह x। सॉल्व कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 4 दूनी कितना होता है 8x। क्या आ गया सॉल्व करके इसको, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। इतना सभी को क्लियर हुआ, ये चीज मैंने सर्व समीका लगाई है क्योंकि उसके अलावा ये सॉल्व नहीं होगा, पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर इतना? यस मैम। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखोगे आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, एक प्लस का है, तो दोनों एक दूसरे को काट देंगे ना, काट दिया मैंने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। आगे क्या बचा, 16 और 25 को जोड़ दो क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, 16 और 25 को जोड़ा कितना आया 41, 41 माइनस का 8x, ऐसा का ऐसा है। ओके, यहाँ तक हो गया मेरा। ठीक है, अब चलो, अब बेटा क्या करना है, देखो 41 इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि हमको अचर को एक तरफ ले जाना है। 41 एक कांस्टेंट है तो आपको दूसरी तरफ ले जाना है,
ले जाओ, प्लस का है उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का 8x ऐसे। 9 प्लस का 41 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस। 41 में से 9 जाएंगे 32 आएगा। चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 41 जिसके आगे है माइनस का निशान, माइनस का 32, माइनस का 8x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। बाकी मैम। बच्चे, एक ही बच्चा यस यस बोल रहा है। यस मैम। हो गया? कहीं पे भी प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ लेना। मैम आपकी आवाज कुछ कुछ क्या रही है? क्या कर दूं, रिपीट? मैम आपकी आवाज कुछ कुछ क्या रही है? दोबारा समझा दो। ओके, एक मिनट बेटा, इसको मेरी आवाज कट कट के आ रही है, दोबारा से ज्वाइन मैम, करो, आपकी दोबारा आवाज ज्वाइन करो। मैम आपकी आवाज सही आ रही है। बेटा जिसको आवाज कट कट के आ रही है ना, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है, सही आ जाएगी। हाँ, अब कौन बोल रहा था, कहाँ से रिपीट करना है मुझे बताओ, कहाँ से दोबारा से बताओ? मैम स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से। नैना क्लास लेट ज्वाइन करी है, अभी मैं स्टार्टिंग से नहीं बता सकती, ठीक है, लास्ट में रुकना तब स्टार्टिंग से बताऊंगी, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, हाँ, लास्ट में बता दूंगी। देखो x का मान कितना आएगा यहाँ, 8 यहाँ x के साथ गुणा में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि गुणा का उल्टा भाग होता है। तो 8 चौके 32 होता है, x का मान कितना आ गया, x बराबर 4, x बराबर 4। इतना सभी को समझ में आया? यस मैम। ओके, लेकिन मुझे x का मान नहीं चाहिए, x का चाहिए क्या, नहीं, मुझे तो pq का मान चाहिए। अब pq का इसी से आएगा, कैसे आएगा? अब ये जो पहली वाली आपने इक्वेशन डाली है ना, जिसको पहला नंबर दे रखा है, इसको देखो, इसमें आपने x का मान पुट करके pr का मान निकालना है। चलिए कैसे निकालोगे, यहाँ देखते हैं। मैंने बोला आपसे कि आपने pr स्क्वायर जो आपको दे रखा है वो दिया है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहली वाली स्टेटमेंट। इसमें x की जगह क्या पुट कर दो, 4, जो अभी मान आया आपका, 4 का स्क्वायर। 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 25 में से 16 जाएंगे कितना आएगा, 9, ठीक है। pr के ऊपर स्क्वायर है, जब उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा, स्क्वायर रूट। 9 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। 9 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है, 3 का। तो pr का मान कितना आ गया, यहाँ से 3 आ गया। ओके, यस मैम। ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक और चीज आपको बताई थी, यहाँ डायग्राम फिर से देखिए आप लोग, डायग्राम को फिर से देखो, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, इस वाले कॉर्ड का जीवा का मान, पीक्यू का मान, ये जो पीक्यू है। अब मुझे आप लोग बताओ, ये जो पीक्यू है ये किससे मिलके बना है बेटा, पी आर और आर क्यू से मिलके बना है ना पीक्यू। देखो पीक्यू बराबर है पी आर, ये आर पॉइंट है, पी आर और नीचे वाला आर क्यू। और आपको ये भी पता है पी आर और आर क्यू कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। क्यों है बराबर, क्योंकि जब भी सेंटर से कोई भी रेखा किसी भी कॉर्ड पे पड़ती है, जीवा पे, तो उस जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है ना। इसका यस मैम। मतलब क्यू दो पार्ट में टूट रहा है, पी आर और आर क्यू, और आर क्यू आपस में बराबर होंगे, ठीक है। चलिए अब इसी का यूज करते हैं वैल्यू निकालने में। यहाँ आ जाओ, पी क्यू मिलके बना है पी आर और आर क्यू से। अभी अभी हमने पी आर का मान कितना निकाल दिया, 3। और आपको पता है पी आर और आर क्यू दोनों ही बराबर हैं, तो दोनों का मान 3 हो जाएगा। तो पी क्यू कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया पी क्यू, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। और ये है पूरा पहला सवाल। क्या किया मैंने, 2 बार पाइथागोरस प्रमेय या 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा रखी है, 2 त्रिभुज में, 2 ट्रायंगल में, ठीक है। इसके बाद निकला बेटा, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन करी है
आप लोगों को पता है ना इसकी साइड की तैयारी हो रही, तो टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लो। बहुत ही बड़ा सवाल था ये, देखो इसमें कम पूरा आधा घंटा हमारा चले गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा है और साथ में इंपॉर्टेंट भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बड़े आगे। यस मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेकंड सवाल आपसे बोलता है एक वृत्त की दो समान जीवाएं हैं, मतलब एक सर्कल लेना है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। सबसे पहले इसने बोला एक वृत्त है मतलब एक सर्कल है, ये रहा वो सर्कल। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं सर्कल को। ठीक है, ये है एक सर्कल। ठीक है, इसमें दो जीवाएं डाली हैं, दो कॉर्ड डाली हैं। तो पहले मैं सेंटर बना लेती हूँ, ये सेंटर है। कॉर्ड कैसी है, जीवाएं कैसी है, प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक कॉर्ड ये रही, एक कॉर्ड ये रही, इंटरसेक्ट कर रही है। सभी को दिख रहा है, कट रही है, यस मैम। दूसरे को काट रही है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु पे काट रही है और ये बिंदु हमारा है एक्स, जिस बिंदु पे काट रही है वो है एक्स। इस कॉर्ड का नाम है ए बी और इस वाले का नाम है सी डी। आगे उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंड संगत खंडों के बराबर है। क्या कहने का मतलब है, पहले डायग्राम पूरा कर लेते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, ओ से लेके ए बी पे एक रेखा डाल रही हूँ, उसी प्रकार ओ से लेके सी डी पे। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको दे देते हैं एन। चलिए अब प्रूफ क्या करना है उसको मैं आपको बताती हूँ। डायग्राम सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। ओ से लेके एक्स को भी मैंने जोड़ दिया, ओ से लेके एक्स को भी जोड़ दिया। अब देखो उसने आपसे बोला है, उसने आपसे बोला है कि जब भी मैं यहाँ से ये वाला जो जीवा है ए बी और सी डी आपको दे रखा है ये बराबर है, तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ क्या क्या चीजें मुझे दी गई है ना। गिवन क्या है, गिवन दिया है दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, ये मैंने लिख लिया। आपको दर्शाना क्या है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, टू प्रूव संगत खंड जो है। ठीक है, ये बोला है ना उसने, संगत खंड मतलब सेगमेंट की इसने बात कर रखी है। तो देखो यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही है बेटा, संगत खंड क्या होंगे एक जीवा के, जो ये ए एक्स है ना, ए एक्स और सी एक्स को आपने बराबर करना है। सबसे पहले तो पहले वाले जीवा का ए एक्स, दूसरे वाले का सी एक्स, खंडों की बात करी है। तो ए एक्स बराबर किसके प्रूफ करना है, सी एक्स के दूसरी जीवा। उसी तरीके से जीवा पूरी कब होगी, ये बी एक्स ए बी का और डी एक्स सी डी का, ये नीचे वाले, ये बी एक्स और डी एक्स भी तो बचा, इनको भी आपस में बराबर करना है। तो यहाँ क्या लिख दोगे, और क्या प्रूफ करना है, बी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। सभी को समझ में आ गया क्या दिया है और क्या हमने प्रूफ करना है? ओके, ये सिद्ध करना है। चलिए अब कैसे करेंगे, देखो अब इस डायग्राम को आप लोगों को 10.3 प्रमेय क्या कहता है, 10.3 थ्योरम, वो कहता है कि जब भी मैं केंद्र से सेंटर से कोई भी रेखा किसी भी कॉर्ड के ऊपर डालती हूँ जीवा पे, तो उसको दो बराबर भागों में तोड़ती है और उसपे 90 डिग्री का कोण भी बनाती है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 10.3 यही कहती है। इसका मतलब कि जो ए एम है और बी एम है वो बराबर होंगे, भाई ए एम और बी एम बराबर होंगे, उसी प्रकार सी एन और डी एन भी बराबर होंगे थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण भी बनाइए। चलिए अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहे होंगे बेटा, दो ट्रायंगल नजर आ रहे होंगे, दो त्रिभुज सेम, ये पीला और एक नीला, सबको दिख रहा है? देखिए दो ही ट्रायंगल है ना, एक पीला कलर का एक नीला कलर का, सभी को दिखे?
सुनील के नाम से जो बच्चा है बेटा, अब आवाज साफ आ रही है मेरी? यस मैम। चलिए ठीक है, दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। सभी को मैम आता है? स्क्रीन दिख रही है अब। अब स्क्रीन में स्क्रीन दिखा। एक मिनट में दोबारा शेयर कर रही हूँ, रुक जाओ बेटा। हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब दिख रही है? नो मैम। अब बताओ, अभी भी नहीं दिख रही? नो मैम। मैम बताओ। दिखाई दे रही है। दिखाई तो देनी चाहिए। चलो नाम से 3 ग्रुप दिख रहे हैं। तीन मैम क्या दिख रहे हैं? एक मिनट, दोबारा से कर रही हूँ, दोबारा से। ये लास्ट बार शेयर करती हूँ। अब बताओ, ठीक है? अब दिख रही है? यस मैम। हाँ, सुनील के नाम से क्लियर है बेटा? नो अभी भी नहीं दिख रही मैम, पता नहीं क्या होगा एकदम से। एक बार आप दोबारा से लीव करके दोबारा ज्वाइन दिखाई करना। दे रही है। हाँ दोबारा से ज्वाइन करो बेटा, दोबारा देखो। हाँ तो आप लोगों को यहाँ पे दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं ना, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है सर्वांगसम। कौन से? त्रिभुज ओ एम एक्स और त्रिभुज ओ एन एक्स। सभी को दिख रहे हैं ना? त्रिभुज ओ एम एक्स और त्रिभुज ओ एन एक्स, ये रहे। चलिए, किसी भी त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीजें नीडेड होती है। ठीक है, क्या क्या है वो तीन चीजें, चलो देखते हैं। सबसे पहले OX जो है वो दोनों में कॉमन है ना, OX इस तरफ भी आ रहा है, OX इस तरफ भी आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? OX क्या है, कॉमन है या उभयनिष्ठ है? पहली चीज। ओके, दूसरी चीज अभी अभी हमने बोली कि यहाँ पे कैसे कोण बनेंगे M और N पे 90 डिग्री के बनेंगे 10.3 प्रमेय द्वारा। ओ एम एक्स इक्वल टू ओ एन एक्स 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, प्रमेय 10.3 ये कहता है कि जब भी सेंटर से मैं एक रेखा किसी भी कॉर्ड पे डालती हूँ, जीवा पे, तो उसको वो दो पार्ट में तोड़ता है और वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री है। तीसरी चीज, एक और प्रमेय मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि जब भी हमारी जीवाएं बराबर है, आपको दिया है ना कि जीवा बराबर है, देखो लिखा है मैंने, गिवन है। फिर मैंने क्या बोला था? तो उन जीवाओं की केंद्र से दूरी भी क्या होती है? बराबर। यदि दो जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी बराबर होगी। तो ए बी की दूरी केंद्र से कितनी है? OM, भाई OM है ना ए बी की दूरी केंद्र से, और उसी प्रकार CD की दूरी केंद्र से कितनी है? ON। तो OM और ON क्या हो जाएंगे? ये भी बराबर हो जाएंगे। OM आ रहा है एक त्रिभुज में, ON आ रहा है दूसरे में, ये भी प्रमेय के द्वारा। क्लियर हो गया इतना सभी को? तीन चीजें मिल गई। कौन सा नियम लगा? RHS द्वारा त्रिभुज OMX सर्वांगसम हो गया ONX के। ठीक है, CPCT के द्वारा हम क्या बोलेंगे कि MX और NX भी हमारे क्या हैं? बराबर हैं। इसके द्वारा CPCT, किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। ओके, देख लीजिए एक बार। यस मैम। अभी किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके ठीक है, चलिए अब क्या करना है मैंने, देखो अब मैं जो चीज कर रही हूँ उसको ध्यान से देखना। आपको ये पता है ना कि दोनों ही जीवाएं बराबर है, दोनों जीवाएं बराबर है, आपको दिया है। तो बेटा अगर दोनों जीवाएं बराबर है तो दोनों जीवाओं का जो आधा हिस्सा है वो भी बराबर होगा। कोई पूरी चीज आपस में बराबर है तो उनकी आधी हिस्सा भी तो बराबर ही होगा, हाँ या ना? यस मैम। है ना? तो अगर AB और CD बराबर है तो AB का आधा और CD का आधा भी बराबर होगा। अब डायग्राम में आओ, अब इनका आधा है क्या? इनका आधा है क्या? इनका आधा है, AB का आधा क्या है बेटा? AB को देखो किससे मिलके बना है? AM और BM से मिलके बना है।
AM और BM है ना, AM और BM को जोड़ूंगे तभी तो AB बनेगा। और आपको ये भी पता है कि जो AM और BM है ये आपस में क्या है, बराबर भी है ना। क्यों बराबर है? फिर से 10.3 प्रमेय क्या कहता है कि सेंटर से मैंने रेखा डाली तो वो उस वाली जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है। तो AM और BM जीवा का ही तो हिस्सा है, तो AM और BM भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार CD को देखो, CD किससे मिलके बना है, CN और DN से। CN और DN से देखो CD वाला जीवा किससे मिलके बना है, CN और DN से। और ये CN और DN भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि वही प्रमेय 10.3। ठीक है, चलिए अब AB का आधा क्या हो गया, BM। यहां से लिखो AB का आधा है AM और CD का आधा क्या है, CN। उसी प्रकार दूसरा हिस्सा AB का BM, उसी प्रकार दूसरा हिस्सा CD का DN, ये भी आपस में बराबर होंगे या नहीं मुझे बताइए। भाई ये दोनों तो AB के आधे हिस्से हैं। कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा मुस्कान, मतलब कौन से पार्ट से बताओ। ये समझ में आया कि आधा AB का आधा और CD का आधा दोनों बराबर होंगे। कोई बात नहीं, मैं दूसरे डायग्राम में आपको समझा दूंगी, है ना, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। स्टार्टिंग से बेटा, आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं बोला जब मैं क्वेश्चन करवा रही थी। मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, ये सवाल करने में बहुत टाइम लगता है, तो जहां से नहीं आता ना वहीं से पूछना शुरू कर दो आप। ठीक है, स्टार्टिंग से तो क्या, मैं इसका डायग्राम आपको एक और बार दिखा रही हूँ, यहाँ पे देखना। मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना उसको ध्यान से समझो। सर्कल बना देती हूँ थोड़ा सा बड़ा कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। सभी को सर्कल नजर आ रहा है ये वाला? यस मैम। अब इसमें समझना, ठीक है, डायग्राम में बड़ा बना रही हूँ, अभी इसको सॉल्व कराते हैं। ये दो वो आपके क्या है, जीवा है। अभी जो मैं आपको हिस्सा समझा रही हूँ ना, ये पॉइंट है एक्स पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, एक्स पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये है सेंटर इसका, इस पे मैंने एक लाइन डाली यहाँ से यहाँ से। ठीक है, 10.3 आपको बेटा थ्योरम्स याद होनी चाहिए। थ्योरम कहती है कि जब भी सेंटर से मैं कोई भी रेखा किसी भी जीवा पे डालती हूँ तो वो जीवा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ती है। अब देखो AB की बात कर रही हूँ, AB जो है वो AM और BM से मिलके बना है। आप देखो डायग्राम में, जब AM और BM को जोड़ोगे पूरा AB बनेगा ना, बनेगा? हाँ या ना बोलते जाइए साथ, यस समझ में आएगा। ठीक है, मैम। ओके। आगे अब आप देखिए, ये जो AM और BM है क्या ये बराबर होंगे? 10.3 प्रमेय कहता है कि कि जब भी सेंटर से मैंने ये पॉइंट M है ना, M पे ये काट रहा है AB को, तो AM और BM ही तो बराबर हैं। सेंटर से जो रेखा डाली वो M पे ही तो मीट कर रही है AB को, तो AM और BM बराबर हुए। यहां तक समझ में आया? यस मैम। इसी प्रकार CD को देखो, CD किससे मिलके बना है, CN और DN से। तो आप मुझे बताओ CN और DN भी इक्वल होंगे या नहीं, बताओ। सेम पहले जैसा होगा, यही चीज मैंने यूज करी है। ठीक है, अब देखना मैं क्या कर रही हूँ। आपको ये भी क्वेश्चन में दिया है कि CB और AB और CD बराबर है दोनों जीवाएं, तो बेटा इनका जो आधा हिस्सा है वो भी आपस में बराबर होगा, आधा हिस्सा बराबर होगा। अब एक चीज मुझे बताओ कि AB जब मेरा AM और BM से मिलके बना है तो AM और BM AB का ही तो आधा हिस्सा है। AM और BM AB का तो आधा हिस्सा है ना, AB तो पूरा हिस्सा हुआ। तो AB मेरा AM और BM से मिलके बना है, तो ये तो AB के आधे आधे हिस्से हुए, हाँ या ना हुए? बताओ जल्दी से या अभी भी कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ कि AM बराबर CD का आधा क्या है, देखो यहाँ पे AM है तो यहाँ CN है, ये AM ऊपर वाला हिस्सा इसीलिए इसका भी ऊपर वाला हिस्सा, CD का आधा।
Cn। उसी प्रकार Bm भी तो इसका आधा हिस्सा बचा हुआ क्या है, Am आधा है तो Bm भी आधा है, तो Bm किसके बराबर हो जाएगा, इसका आधा हिस्सा क्या है, Dn। ये चीज मैंने लिखी थी, अब समझ में आ गई। AB का आधा हिस्सा AM भी है, AB का आधा हिस्सा BM भी है, उसी प्रकार CD का आधा हिस्सा CN भी है और CD का आधा हिस्सा DN भी है। ओके, जल्दी से मुझे बता दो समझ में आ गया तो। Yes, ma'am. देखिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगला सवाल भी इसी तरीके का है। चलिए अब इस वाले पार्ट पे बढ़ जाते हैं आगे। मैं कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। ओके, तो मैंने इसको पहली लाइन पहली स्टेटमेंट मान ली इस वाले को, ये है दूसरी, ये है तीसरी, ठीक है। लेकिन मुझे सिद्ध क्या करना है, पहले यहाँ सिद्ध करना है मुझे ax बराबर cx। अब फिर से डायग्राम में देखो ax और cx को, बोलो यहाँ जब अब देखिएगा बेटा ax और cx को देखना, ठीक है। आपको दर्शाना है ax बराबर cx। आपको पहले से पता है कि am और cn बराबर है, दूसरी स्टेटमेंट है, और bm और dn बराबर है, ये तीसरी है, और सीपी से आपने प्रूव किया था कि mx और nx बराबर है, ये पहला। अब देखो डायग्राम में ax मुझे कैसे मिलेगा, ax कहाँ है, ये वाला हिस्सा है ax, नीले कलर का, सभी को दिखा ax, ये। Yes, ma'am. अब मुझे बताओ ax कैसे मिलेगा, जब मैं am में ये ग्रीन वाले में mx जोड़ दूं तो ax मिलेगा, am में लिखा और उसमें mx जोड़ दो तो तभी तो ax पूरा मिल रहा है, सभी को दिखा, एरो से मैंने शो कर दिया। Yes, ma'am. ओके, इसका मतलब अगर मैं पहली वाली और दूसरी वाली को जोड़ दूं, am और mx इसी से तो मिलेंगे, पहले और दूसरे से, तो पहले और दूसरे को जोड़ दूं तो मुझे ax मिल जाएगा। तो क्या लिखोगे, पहले और दूसरे को जोड़ दो, दाई तरफ वाले दाई तरफ जुड़ेंगे, बाई तरफ वाले बाई तरफ, तो am की तरफ है mx, उसी प्रकार cn की तरफ क्या है nx। am और mx बन गए ax, उसी प्रकार cn और nx क्या मिलके बनाएंगे, cx बनाएंगे, पूरा cx। आ गया पहला पार्ट समझ में, बताओ। यस मैम। ओके, वेरी गुड। दूसरे Yes, पार्ट ma'am. में क्या, बढ़िया। उसी प्रकार दूसरे पार्ट में क्या प्रूफ करना है, bx और dx को इक्वल दर्शाना है। अब ये कैसे आएगा, मैं देख लेती हूँ bx और dx है कहाँ, bx है ये हिस्सा येलो कलर का दिखा, bx ये। अब आपको bx तो नजर आ रहा है पर जोड़ के आएगा bx किसी को नहीं, लेकिन घटा के आ जाएगा। क्या, किस में से क्या घटाओगे, देखो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे इस वाले को देखिएगा, ये m है, अगर मैं mx में से क्या घटा दूं, यहाँ पे bm में से mx घटा दूं, bm देखो, bm है ये नीला वाला पूरा, दिखा सभी को, Yes, ma'am. यहां से लेके यहां तक का हिस्सा पूरा bm है ना। Yes, ma'am. एक मिनट और अच्छे से समझे, सिंपल एक ही कॉर्ड में समझा रही हूँ, ठीक है। ये है ए बी, ये है एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है एम, ठीक है। मुझे चाहिए bx और dx बराबर, bx मुझे कैसे मिलेगा, bx मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इस पूरे bm में से mx को घटा दूं, दिखा सभी को, Yes, ma'am. पूरे bm में से ये रहा पूरा bm, इसमें से ये वाला हिस्सा गायब कर दो तो bx आएगा, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. इसका मतलब किस में से क्या घटाना पड़ेगा, तीसरी वाली में से, bm में से मुझे क्या घटाना है, mx घटाना है ना, तो तीसरे में से किसको घटाना है, पहले वाले को। आप बोलोगे तीसरे में से क्या घटा दो, पहले वाले को, mx, और उसी प्रकार इक्वल टू में dn माइनस nx, उधर भी सेम ऐसे होगा,
तो bm में से mx घटा bx आया, और dn में से nx घटाओगे तो dx आएगा। तो दोनों पार्ट मेरे प्रूफ हो गए। देखो हो गए प्रूफ। यस मैम। आप सभी को क्लियर है इतना? बताइए बेटा, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अगर सेकंड क्वेश्चन आ गया तो थर्ड भी आ जाएगा आपको आराम से, दोनों सेम है लगभग। मुस्कान, जो इसका पहला वाला पार्ट है आपको नहीं आया था ना, वो थर्ड वाले में आ जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे, अब मुझे कुछ नहीं करना। यस मैम। मैं बस यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देती हूँ। सबसे पहले आपने पहले और दूसरे को जोड़ा था, तो लिख दीजिए एड 1 and 2, am प्लस mx इज इक्वल टू cn प्लस mx। तो am और mx बन गए ax और ये बन गया cs। ठीक है, पहला पार्ट प्रूफ। उसी प्रकार आपको तीसरे में से पहला वाला घटाना था, घटा दो bm माइनस mx इक्वल टू dn माइनस mx। क्या आएगा यहाँ से, dx इज इक्वल टू dx। ठीक है, इसको सभी बच्चे उतार लीजिए कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम उतार लिया। सभी को हो गया, समझ में आ गया? मैम। थर्ड क्वेश्चन करें। थर्ड क्वेश्चन Yes, का डायग्राम सेम है, बिल्कुल सेम है। Okay? स्क्रीनशॉट ले लिया मैम, चलो। ओके बेटा, थर्ड सवाल देखते हैं। चलो, थर्ड में क्या बोला है, एक वृत्त की दो समान जीवाएं आपको बोला है केंद्र से मिलाने वाली जीवा के बराबर कोण बनाती है। समझो क्या बोला है, डायग्राम यही है, डायग्राम सेम यही है, इसने बोल दिया। ठीक है, इस वाले में समझाती हूँ, इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है उससे। तो एक सर्कल है, ये रहा वो सर्कल। ठीक है, इसने बोल दिया इसका सेंटर है O। ठीक है, इस पे फिर से दो हमारी प्रतिच्छेद करती को इंसिडेंट इंटरसेक्टिंग हमारे दो जीवाएं हैं। ठीक है, सेम वही पहले जैसा जो डायग्राम है ना, उसी को बना दो, बस थोड़ा सा अंतर आएगा। ये है एक्स एन एम ए बी सी डी। आपसे बोला है प्रूफ करने के लिए, आपको गिवन भी यही है, दिया है आपको कि दोनों जीवाएं क्या है, बराबर है। इस बार आपको जो सिद्ध करना है, प्रूफ क्या करना है, कि ये जो जीवा है, जीवा पे लग के ये वाला जो एक कोण बना रहा है, यही कोण है जो जीवा से लग के जा रहा है, ये वाला सेंटर के थ्रू, बीच में केंद्र के थ्रू, ये दोनों कोण हमारे बराबर है। का मतलब कोण ओ एक्स एम बराबर है कोण ओ एक्स एन। समझ में आया क्या प्रूफ करना है, ये दोनों छोटे वाले एंगल्स आपने इक्वल प्रूफ करने। ठीक है, अब मुझे कोई भी बताए कैसे प्रूफ करोगे। देखो ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि सेंटर से जब हमारी कोई भी रेखा किसी भी जीवा में पड़ती है तो उसको वो 90 डिग्री का कोण बनाती है और उस जीवा को दो बराबर भागों में भी बांटती है। तो अगर मुझे बताओ, अगर मैं दोनों ही ट्रायंगल को, दोनों ही त्रिभुजों को मैं आपस में सर्वांगसम कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो सीपीसीटी के थ्रू ये हमारे बराबर आ जाएंगे। भाई ये दोनों संगत भाग ही तो हैं इन दोनों त्रिभुजों के, जो आपने प्रूफ करना है बराबर। अगर इन दोनों ही त्रिभुजों को आप आपस में सर्वांगसम कर दो, कॉन्ग्रुएंट कर दो, तो बराबर हो जाएंगे अपने आप ही, है ना। सीपीसीटी के थ्रू किसी भी त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो चलो इन दोनों को ही हम सर्वांगसम करते हैं, त्रिभुज ओ एम एक्स और त्रिभुज ओ एन एक्स। सबसे पहले क्या होगा, ओ एक्स दोनों में आ रहा है, ओ एक्स बराबर ओ एक्स कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है। फिर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ओ एम एक्स बराबर कोण ओ एन एक्स, 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, जो ओ एम है, ओ एम और ओ एन की दूरी बराबर होगी
क्यों होगी? क्योंकि अगर हमारे जीवा बराबर होते हैं, कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, तो उनकी सेंटर से दूरी भी इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर? इतना यहाँ पे भी प्रमेय लगेगा, सभी को क्लियर? फिर किस नियम से हो गया? RHS, एक 90 डिग्री, एक भुजा और एक काट, तीन चीजें मिल गई, तो त्रिभुज OMX कॉन्ग्रुएंट हो गया सर्वांगसम ONX के। बस क्वेश्चन सॉल्व, और जो चीज मुझे प्रूव करनी थी वो CP द्वारा इक्वल हो गई। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताइए, समझ में आ गया? मैम एक बार दोबारा समझा लो फिर से। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम किया है। तो सबसे पहले OX दोनों में आ रहा है ना, OX बीच में आ रही है, ये वाली OX दोनों में आ रहा है। ठीक है, हो गया। OMX और ONX 90-90 डिग्री के हैं, OMX ONX दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तीसरी चीज OM और ON, बेटा इनकी जो केंद्र से दूरी है ना, क्योंकि दोनों जीवाओं के ऊपर पड़ रहे हैं, तो इनकी जो दूरी है, इन जीवाओं की दूरी केंद्र से बराबर होगी। तो OM और ON हमारी दूरी ही तो है केंद्र से। ठीक है, इसलिए बराबर है। यस मैम। ठीक है, बराबर होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। हो गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए चौथा सवाल कर लेते हैं, वो बहुत इजी है, उसका डायग्राम भी आपको गिवन है। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। चौथे का डायग्राम है ये। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या आपको दिया गया है और क्या क्या आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को। ठीक है, फोर्थ सवाल आपसे बोला है कि आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, समकेंद्री वृत्त कैसे होता है, जिनका केंद्र एक जैसा हो। देखोगे ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला दोनों ही जो सर्कल है, इनका एक ही केंद्र है O। छोटे वाले को हमने C1 नाम दे दिया, C1 वृत्त, और दूसरे वाले को C2। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है? आपने ये प्रूव करना है कि ये जो AB है और CD है, ये आपस में बराबर है। AB और CD, ठीक है, ये बराबर प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो करना कैसे है? सबसे पहले आपको छोटा वाला सर्कल लेना है, छोटा वाला। आप लिखोगे C1 वृत्त के लिए, सर्कल के लिए मैंने क्या किया, O से लेके इस वाले पे, रेखा पे मैंने एक लंब डाल दिया, O से लेके P पॉइंट को जोड़ दिया। आप ये जो P है, ये P है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और ये P कॉर्ड को भी, जीवा को भी दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा। अब मैं बोल रही हूँ कि छोटा वाला आपको सर्कल देखना है। छोटे वाले सर्कल के लिए जीवा कौन सी है? कौन सी है जीवा? BC। छोटे वाले सर्कल के लिए जीवा BC ही तो है, सभी को दिख रही है, कॉर्ड BC है। तो बेटा ये जो OP है, OP किस पे लंब है? BC पे। तो ये जो OP है वो इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा ना, जीवा को। मतलब BP और PC बराबर होंगे या नहीं? यही तो प्रमेय है कि जब भी सेंटर से कोई भी रेखा में किसी भी जीवा पे या कॉर्ड पे डालती हूँ, तो उसे वो दो बराबर हिस्सों में तोड़ता है, तो BP बराबर PC। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से C2 में आ जाओ, C2 वृत्त, C2 सर्कल, उसमें आपको कॉर्ड नजर आ रही होगी जीवा, ये बड़ी वाली CD। इसके लिए जीवा क्या है? CD तो है, सॉरी AD तो है, AD तो है, AD बड़े वाले सर्कल के लिए जीवा है। तो आप क्या लिखोगे? OP किस पे लंब है? AD पे। इसका मतलब कि जो AP है और PD है वो बराबर होंगे, AP और PD बड़े वाले जीवा के लिए 10.3, पहली और दूसरी।
अब आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी और सी डी बराबर है। कैसे आएगा? अगर आप एपी में से बीपी घटा दो तो क्या मिलेगा? देखिए जरा, एपी है ये वाला, इसमें से आपने बीपी को हटा देना है तो क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा या नहीं? यस मैम। मिलेगा, बस यही करना है। उसी प्रकार पीडी में से आप पीसी को घटा दो तो क्या मिलेगा? सीडी मिलेगा। मैम। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका मतलब आपको दो में से क्या घटाना है? पहले वाला। ठीक है, एपी माइनस बीपी बराबर पीडी माइनस पीसी। तो एपी में से पीपी घटाया ए बी आया, उसे घटाया सीडी आया, और ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चौथा सवाल भी सॉल्व हो। सभी बच्चे देखिए, क्लियर है सभी को? यस मैम। मैम आज हम ये 4 ही सवाल कवर करेंगे। 5वां और 6वां थोड़े बड़े सवाल हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।